किस तरीके से इन नेचुरल एक्सट्रैक्ट से आपकी स्किन को बेनिफिट मिलता है। थर्ड जो स्टैंडर्ड है दैट इज नेचुरल एक्सफोलिएंट। दैट मीन्स नेचुरल एक्सफोलिएंट का सबसे पहले एक्सफोलिएंट का मतलब है स्क्रब, एक्सफोलिएट करना स्किन को, डेड स्किन हटाना स्किन से, स्किन में वापस से शाइन लेकर आना, स्किन में वापस से फ्रेशनेस लेकर आना विद द हेल्प ऑफ स्क्रब। उस स्क्रब को हम कहते हैं एक्सफोलिएंट। और ज्यादातर आमतौर पर जितनी भी कंपनीज है वो 99% माइक्रो जो बीड्स का यूज करती हैं, जो बीड्स रहते हैं स्क्रबिंग के लिए, दोज बीड्स आर प्लास्टिक। प्लास्टिक से आप नुकसान सिर्फ अपनी स्किन को ही नहीं बल्कि नेचर को भी पहुंचाते हैं, क्योंकि अगर प्लास्टिक आप अपने स्किन पे रगड़ते हैं तो सबसे पहले स्क्रब करने से आप इनवाइट करते हैं एजिंग के साइंस को। बहुत जल्दी एजिंग के साइन आपके फेस पर आ जाएंगे अगर आप प्लास्टिक बीड्स को यूज करते हैं एज अ स्क्रब। फाइन लाइन रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाएगी, आपकी स्किन सैग होने लगेगी। वही स्क्रब को आप जब वॉश आउट करते हो तो वो ओशंस में जाता है, तो ओशन को खराब करते हो, आप नेचर को खराब कर रहे हो, उसमें रह रहे जीव जंतुओं को खराब कर रहे हो। अगर सॉइल में जाता है तो आप सॉइल की फर्टिलिटी को खराब कर रहे हो। सो अल्टीमेटली प्लास्टिक इज अ बिग नो। वो सिर्फ और सिर्फ हार्म पहुंचाएगा आपकी स्किन को, और अल्टीमेटली एट द एंड वो नेचर को भी नुकसान पहुंचा रहा है अगर आप प्लास्टिक बीड्स यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं उस स्क्रब की जो कि ओरिफ्लेम के पास है, जैसे मिल्क एंड हनी हो गया, स्वीडिश पास स्क्रब हो गया, तो इसमें हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं, नेचुरल बीड्स का यूज करते हैं। आमंड के शेल से बनाया गया बीड, एप्रिकॉट के शेल से बनाया गया बीड, या फिर स्ट्रॉबेरी के सीड्स से बनाए गए बीड्स, या फिर वॉलनट के शेल से बनाए गए बीड्स। सो इन बीड्स का, नेचुरल एक्सफोलिएंट्स का हम यूज करते हैं ताकि आपकी स्किन को डायरेक्ट बेनिफिट मिले। फोर्थ आता है स्ट्रिक्ट यूरोपियन स्टैंडर्ड। सो आज मैं आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ स्ट्रिक्ट यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की। इसे आप ध्यान से सुनिएगा। द रीजन इज क्यों मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए हम कौन कौन से स्टैंडर्ड यूज कर रहे हो, बट इसके अलावा ये स्टैंडर्ड सुनने के बाद आपके लिए ओरिजिनल प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रस्ट बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। दूसरा, आप दूसरों को बहुत आसानी से प्रोडक्ट समझा पाएंगे, रेकमेंड कर पाएंगे, और आप इसे सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखेंगे कि आपके प्रोडक्ट सेल करना आपके लिए इजी हो जाए, तो ये स्टैंडर्ड्स को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए फोर्थ स्टैंडर्ड का मैं आज आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ कि स्ट्रिक्ट यूरोपियन स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है। क्योंकि हम यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं तो हमें बाय डिफॉल्ट यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। तो क्या है ये यूरोपियन स्टैंडर्ड्स? 2009 में यूरोप ने 1328 हार्मफुल केमिकल्स को बैन कर दिया था 2009 में, कि अगर कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट बनाने हैं तो ये 328 केमिकल जो हैं बिल्कुल भी आपके कलर कॉस्मेटिक्स में यूज नहीं होना चाहिए। तो ये मैं 2009 की बात आपको बता रही हूँ। अब हम 2018 की बात करते हैं। 2018 में यूएस ने सिर्फ और सिर्फ 30 केमिकल्स को बैन किया था, सिर्फ और सिर्फ 30 हार्मफुल केमिकल्स को बैन किया था। तो बहुत ही प्राउडली मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि ओरिफ्लेम के कलर कॉस्मेटिक्स में 30 नहीं बल्कि 1328 हार्मफुल केमिकल्स का यूज नहीं होता है, क्योंकि हम यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आते हैं। ये सारी बातें बाकी कंपनीज इन टॉपिक के बारे में बात ही नहीं करती है, पर हमारा काम आपको प्रोडक्ट देना है। एट द सेम टाइम हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है कि सेफ फॉर्मुलेशन, सेफ प्रोडक्ट आप तक पहुंचाए। फिफ्थ स्टैंडर्ड जो आता है दैट इज नॉन जीएमओ। नाउ व्हाट इज जीएमओ? जीएमओ की फुल फॉर्म है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। नाउ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाऊं, इजी वर्ड्स में, इफ आई ऑल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज जीएमओ। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है। दैट कैन बी अ प्लांट, दैट कैन बी अ एनिमल, दैट कैन बी एनी माइक्रोब एज वेल। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई ऑर्गेनिज्म है, या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई माइक्रोब है। और अच्छे से समझाने के लिए आपको, ऐसे बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। उनके सेल्स को निकाल कर मिक्स करके एक नया कोई एनिमल क्रिएट किया जाता है, या नया कोई प्लांट क्रिएट किया जाता है, या माइक्रोब क्रिएट किया जाता है। इस तरह के जो एनिमल्स हैं ये अमूमन तौर पर बनाए जाते हैं जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके
ताकि इनके ऊपर प्रोडक्ट की टेस्टिंग हो सके। इस तरह के प्लांट्स भी बनाए जाते हैं, इस तरह के माइक्रोब्स भी बनाए जाते हैं। सो हम सबसे पहले आपको बता दूं, वी आर नॉन जीएमओ, यानी कि हम इस तरह की कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ना ही बनाते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए, ना ही अपने प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं, ना ही हम कोई एनिमल फैट यूज करते हैं, कोई एनिमल का सेल यूज करते हैं, ना ही हम अपने प्रोडक्ट एनिमल टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। Now the last testing is rigorous safety testing. हम इसके अलावा 5 स्टैंडर्ड्स के अलावा और भी टेस्टिंग करते हैं, और भी टेस्टिंग में बिलीव करते हैं, ताकि आप तक जो है हम कॉन्फिडेंटली ऑथेंटिकली हम ये बोल सकें कि हाँ ये प्रोडक्ट एब्सोल्युटली सेफ है आपकी स्किन के लिए। एंड द लास्ट टेस्टिंग इज रिगरस सेफ्टी टेस्टिंग, जिसमें हम इंडिपेंडेंट लेबोरेटरीज में अपने प्रोडक्ट्स को भेजते हैं, हेल्दी हमारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, हमसे फीडबैक शेयर किया जाता है, हमसे हमें अप्रूवल मिलता है कि हाँ टेस्टिंग हो चुकी है, आपके प्रोडक्ट्स बिल्कुल सही हैं, सेफ हैं, तो जाकर हम अपने कैटलॉग में लिखते हैं क्लिनिकली प्रूवन, हम अपने कैटलॉग में लिखते हैं कंज्यूमर टेस्टेड। सो ये 6 ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, तो अगर हम अपने प्रोडक्ट को पूरी तरह से मैन्युफैक्चर करके, पूरी तरह से बनाकर आप तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। इन स्टैंडर्ड्स के बारे में कोई भी कंपनी बात नहीं करती है। That is why I always say that we are different from others, because हम लोग बिलीव करते हैं सेफ्टी में। ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने से ना ही सिर्फ हम आपकी सेफ्टी की बात करते हैं, बट हम नेचर की सेफ्टी की भी बात करते हैं by using natural exfoliant. All right, clear? I hope यहाँ तक आपको सब क्लियर है। अगर आपको ये समझ आ गया, प्लीज आप मुझे yes या no में जवाब दे सकते हैं, so that it will be easy for me कि हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचे। Thank you so much, all of you. Thank you so much. All right, so let's move to the next slide. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज की जो हमारी कैटेगरी है, that is our economy कैटेगरी, जिसे हम कहते हैं The One. आप सब लोगों को बता दूं, ओरिफ्लेम के अंडर 3 कलर कॉस्मेटिक्स के ब्रांड्स आते हैं। पहला जोडानी गोल्ड, जो कि हमारा प्रीमियम कैटेगरी है, दूसरा द वन जो कि हमारा इकोनॉमी कैटेगरी है, और तीसरा आता जो पहले होता था जिसका नाम कलर बॉक्स, अब वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर हो गया है ऑन कलर, ये हमारी बेसिक कैटेगरी है। तो आज हम जिस कैटेगरी की बात करने जा रहे हैं दैट इज इकोनॉमी कैटेगरी, जिसे हम द वन कहते हैं। तो मेकअप करने से पहले या फिर कलर्स को समझने से पहले, इस कैटेगरी को समझने से पहले 2 चीजें आपने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा एक बात आपको कहती हूँ कि मेकअप और स्किन केयर एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। These two has to go together. You cannot just do makeup without having a good skin. If you want a good skin, you have to follow skincare. If you are following a skincare, you will get a very smooth skin, and then your makeup will be very very good. So it's a circle. Makeup, skincare, ये एक circle है, ये दोनों एक ही साथ चलते हैं, पैरेलली चलते हैं। इसीलिए मेकअप करने से पहले, इस कैटेगरी को समझने से पहले बहुत जरूरी है कि आप सब लोग अपनी स्किन को एनालाइज करें। एनालाइजिंग योर स्किन, दैट मीन जानना, पहचानना, समझना अपनी स्किन को। कैसे समझेंगे आप कि आपकी स्किन नॉर्मल है या ड्राई है या कॉम्बिनेशन है या ऑयली है या सेंसिटिव है, ये आप कैसे करेंगे? 2 तरीके हैं इसको करने के। पहला तरीका, आप खुद एनालाइज करते हैं। आपने क्या करना है, 3 दिन लगातार इन स्टेप्स को फॉलो करना है। आपने चेक करनी है अपनी स्किन 3 टाइम ड्यूरिंग द डे, 3 पलों में, 3 टाइम्स में आपने अपनी स्किन को चेक करना है। कैसे? जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, आपने विदाउट फेस वॉश किए अपनी स्किन को 2 तरीके से एनालाइज करना है। सेफ हैंड्स, साफ सुथरे हाथ से, सैनिटाइज्ड हाथ से आपने अपनी स्किन को फील करना है। आईज के थ्रू आपने अपनी स्किन को देखना है। जो भी मॉर्निंग में आपको स्किन मिलती है, चाहे नॉर्मल है, ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, जैसी भी स्किन आपको मिलती है, मेक अ नोट ऑफ इट। दूसरा, आपने ये दोबारा से चेक करना है 2 से 3 के आसपास, और फिर आप इसको 3rd टाइम चेक करेंगे जब आप सोने जाते हैं, जब आप यू आर गोइंग टू बेड। That's the 3rd time you will check your skin, and this you will continue for continuous 3 days. इन 3 दिनों में जो भी आपको ज्यादातर अपनी स्किन दिखती है, दैट इज व्हाट इज योर स्किन। या तो आपको अपनी स्किन ज्यादातर नॉर्मल दिखेगी, या ड्राई दिखेगी, या ऑयली, या कॉम्बिनेशन, या सेंसिटिव। सो ये तो हो गया आपका अपना तरीका
खुद से एनालाइज करना अपनी स्किन को। ओरिफ्लेम आपको एक ब्यूटीफुल डिवाइस देता है जो कि आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, जिसे हम कहते हैं एपी डिवाइस, एपीआई डिवाइस। ये डिवाइस एक इनोवेटिव डिवाइस है, एक बहुत ही शानदार डिवाइस है जो कि आपकी स्किन का पूरा बायोडेटा आपके सामने रख देता है। वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हैं, लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ ये कनेक्ट हो जाता है। स्क्रीन पर आप अपनी स्किन देख सकते हैं। आपने अपनी स्किन पे कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, आपकी स्किन नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और ये डिवाइस आप अपनी स्किन के अलग अलग पार्ट्स में रखेंगे और आप अपनी स्किन को अपने मॉनिटर पे देख सकते हैं। फाइन लाइंस कितनी है, रिंकल्स कितनी है, पिगमेंटेशन तो नहीं हो रही है, ब्लेमिशेस स्पॉट्स कितने हैं, ड्राइनेस है या ओवर ऑयलीनेस है, ये सारा सब कुछ आपको दिखेगा। नाउ यू आर 100% श्योर दैट योर स्किन इज ईदर ड्राई, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव और ऑयली। अब आप अपनी स्किन को पूरी तरह से एनालाइज कर चुके हैं। नाउ इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, टू सिलेक्ट द राइट स्किन केयर फॉर योरसेल्फ एंड द राइट मेकअप प्रोडक्ट फॉर योरसेल्फ। ऑलराइट, नाउ आपने अपनी स्किन को एनालाइज कर लिया है। अब आपका सेकेंड स्टेप आता है, दैट इज प्रिपेयरिंग योर स्किन। अब आपने मेकअप के लिए अपनी स्किन को प्रिपेयर करना है और इसमें मदद करता है स्किन केयर। स्किन केयर के आपने स्टेप्स को फॉलो करना है मॉर्निंग में और नाइट में। स्किन केयर के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? डस्ट, इम्प्योरिटीज या फिर मेकअप को क्लीन करने के लिए आप क्लेंजर का यूज करते हैं। क्लेंजर के बाद वंस इन अ वीक आप स्क्रब करते हैं। अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है तो स्क्रब नहीं कीजिएगा। थर्ड स्टेप में आप फेस वॉश करते हैं। फोर्थ स्टेप में आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं। फिफ्थ सिरम लगाते हैं। सिक्स्थ में आई क्रीम लगाते हैं और सेवेंथ स्टेप में आप ये मैंने इलाबोरेटेड आपको बता दिया, नहीं तो 4 स्टेप्स होते हैं बट मैंने आपको और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में बता दिया। एंड 7th स्टेप में आप बाम लगाते हैं अपनी लिप्स के ऊपर। ये होता है स्किन केयर रिजीम, स्किन केयर को फॉलो करना। और ये स्किन केयर आप फॉलो करते हैं मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी। मॉर्निंग में इसलिए करते हैं, क्यों 2 टाइम में करना जरूरी होता है? मॉर्निंग में इसलिए क्योंकि आपकी स्किन का एब्जॉर्प्शन पावर कम होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन कि आपकी स्किन काम कर रही है। ऑल राइट, और इवनिंग में नाइट में आपको स्किन केयर करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपकी स्किन रिलैक्स करती है। आप सोने जाते हो तो आपकी स्किन रिलैक्स होती है, तो एब्जॉर्प्शन पावर थोड़ा सा हाई हो जाता है। डे और नाइट क्रीम अलग अलग दी जाती है आपको, क्योंकि मॉर्निंग में आपकी स्किन एक्टिव होने के कारण एब्जॉर्प्शन पावर कम होता है, तो हम आपको डे की क्रीम थोड़ी, आप देखिएगा हमेशा फॉर्मूला लाइट होता है एज कम्पेयर टू नाइट क्रीम। नाइट क्रीम हमेशा थिक रहती है ताकि रिलैक्स जब कर रही है आपकी स्किन तो हम आपको ज्यादा बूस्ट ऑफ हाइड्रेशन दे सके, ज्यादा बेनिफिट मिल सके आपको उस प्रोडक्ट से। सिरम्स इसलिए होते हैं क्योंकि सिरम्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत पतला रहता है, बहुत थिन रहता है, इजीली उसका कवरेज बहुत इजीली फैलता है, आप स्प्रेड होता है आपके स्किन के ऊपर और इंस्टेंट हाइड्रेशन देता है। आई क्रीम इसलिए अलग रहती है क्योंकि आई की स्किन बहुत पतली रहती है। क्यों लिप्स के लिए सिर्फ बाम ही है, कोई क्रीम क्यों नहीं है? द रीजन इज क्योंकि लिप्स की स्किन और ज्यादा पतली और सॉफ्ट होती है, इसीलिए उसको बहुत ही पतला और थिन फॉर्मूला का प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है, जिसके लिए लिप बाम्स आते हैं। नाउ यू हैव अंडरस्टूड, द एंटायर सेट ही लेना पड़ेगा आपको अगर आपको पूरा स्किन केयर करना है। ऐसे नहीं कर सकते आपकी एक क्रीम ले ली और उससे काम हो जाएगा। नो, टू गेट द 100% डिजायर्ड रिजल्ट्स यू नीड टू फॉलो 2 things: skincare regime morning and night with the entire set. अब हमारी स्किन प्रिपेयर हो चुकी है, आप अपनी स्किन को जान चुके हैं। अब आपके लिए मेकअप के स्टेप्स बहुत आसानी से हो जाएंगे। आपको क्या राइट प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए वो आसानी से आपको मिल जाएगा एंड आपका मेकअप बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेगा। I'm sorry, I just sneezed in between, I'm sorry. God bless me. So आपका मेकअप बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेगा एंड आपका मेकअप बहुत ही नेचुरल लगेगा क्योंकि आपकी स्किन में फ्लॉज नहीं है। फ्लॉज जैसे कि फाइन लाइंस, रिंकल्स, ओपन पोर्स, ये सब चीजें नहीं है जो आपकी फाउंडेशन को ब्लेंड होने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से, हम हमेशा कहते हैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, स्किन केयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ फ्लॉलेस मेकअप लुक। स्किन केयर बहुत जरूरी है अगर आपको नेचुरल फ्लॉलेस मेकअप लुक चाहिए। अब आप समझ गए कि मेकअप और स्किन केयर एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों पैरेलली चलते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। आई होप यहां तक आपको सब समझ आ गया है, क्लियर है? प्लीज यस और नो में टाइप करके भेज सकते हैं।
ऑल राइट, आपको स्क्रीन भी दिख रही है। वॉइस ब्रेक अगर हो रही है दैट इज मे बी बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू, पर मेरे यहाँ फुल नेटवर्क है, सो यू हैव टू चेक। आपको अपना प्लीज नेटवर्क एक बार चेक कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो आपकी स्क्रीन में है आपके सामने फेस मेकअप रूटीन, कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप नंबर 1 प्राइमर, स्टेप नंबर 2 फाउंडेशन, स्टेप नंबर 3 कंसीलर। स्टेप 2 में आप कंसीलर, 3 में फाउंडेशन स्वाइप कर सकते हैं। 4th इज पाउडर, 5th इज कॉन्टोर, ब्लश, ब्रॉन्ज, हाइलाइटर। इन स्टेप्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। क्रीम लगाने के बाद में, सिरम लगाने के बाद में आप प्राइमर यूज करते हैं, प्राइमर के बाद आप कंसीलर या फाउंडेशन यूज करते हैं, और थर्ड स्टेप में आप जो भी आपने यूज किया होगा, पहले फाउंडेशन और फिर आप कंसीलर यूज करते हैं। ये सारी क्रीम्स, जो लिक्विड फॉर्मूलाज जो आपने यूज किए अपनी स्किन के ऊपर, इनको कवर करने के लिए, इनको सेट करने के लिए, एक्सेस शाइन को कंट्रोल करने के लिए हम पाउडर का, फेस पाउडर का यूज करते हैं। अब फेस पाउडर यूज करने के बाद हमारा चेहरा पूरी तरह से इवन टोन हो गया है, एक सपाट प्लेन कैनवस हो गया है, एक सपाट चेहरा आ गया है जिसमें कोई डायमेंशन नहीं है। वापस से डायमेंशन लाने के लिए, चीक्स को उभार कर दिखाने के लिए, कॉन्टोर, हॉलो लाइंस दिखाने के लिए, जॉ लाइन को एकदम शार्प दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्टोरिंग का स्टेप, हम लोग ब्लश यूज करते हैं। अगर हमारा मन है, मूड है, या अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ब्रॉन्जर भी यूज करते हैं, और हम हाईलाइट करते हैं कि ताकि हमारा फेस पूरी तरह से एक डायमेंशन के साथ दिखे, कि हमारे चीक्स अलग से दिख रहे हैं, कॉन्टोर जॉ लाइन कॉन्टोर शार्प दिख रही है, एजी दिख रही है, हॉलोज ऑफ द चीक्स आपके अच्छे से दिख रहे हैं। तो ये तराशियत वापस से लाने के लिए हम 5th स्टेप को यूज करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें कि हम बात करेंगे प्राइमर की। सो प्राइमर सिंपल वर्ड्स में क्या काम करता है? ओपन पोर्स, फाइन लाइंस, रिंकल्स, इनको ब्लर करता है, कम दिखाता है। 98% तक ये आपकी फाइन लाइंस, रिंकल्स, ओपन पोर्स को कम दिखाता है। फाइन लाइंस, रिंकल्स एंड ओपन पोर्स आपकी स्किन के टेक्सचर को अनइवन करते हैं, जिसकी वजह से फाउंडेशन आपकी ठीक से नहीं लगती है। पर जैसे ही आप प्राइमर यूज करते हैं तो आपकी स्किन इवन टेक्सचर में बदल जाती है। अब आपकी फाउंडेशन की एप्लीकेशन बहुत आसानी से, स्मूथली, इवनली, सीमलेसली होगी, नेचुरल लगेगा बिल्कुल आपकी स्किन पर फाउंडेशन का ब्लेंडिंग। ये एक्सेस शाइन को भी कंट्रोल करता है, एक्सेस स्वेट को भी कंट्रोल करता है प्राइमर, लॉन्ग लास्टिंग बनाता है आपके मेकअप को। और अगर आप प्राइमर यूज करने के बाद फाउंडेशन लगाते हो तो फाउंडेशन का कलर और निखर के आता है। वैसे ही अगर आप प्राइमर अपनी आईलिड्स के ऊपर लगाते हो और फिर आई शेडो लगाते हो तो और ज्यादा निखर के आता है आपका आई शेडो का कलर। आपने क्या करना है, एक छोटा सा अमाउंट लेना है और उसको टी जोन पर लगाना है। अब आप सब जानते हैं कि हमारे पास में जो प्राइमर है द वन में, वो है पोर मिनिमाइजर प्राइमर, और हमारे पास एक और प्राइमर है जो जोडानी गोल्ड का प्राइमर है। जोडानी गोल्ड के प्राइमर को लगाने का तरीका अलग है, जो मैंने ऑलरेडी आपको जोडानी गोल्ड की ट्रेनिंग में बता दिया है। और वो लोग जो जोडानी गोल्ड की ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर पाए हैं, कल जो ट्रेनिंग होगी वो इसी टाइम पर होगी 12:30 जोडानी गोल्ड की, तो आप उसमें समझ सकते हैं। अभी हम बात करेंगे पोर मिनिमाइजर प्राइमर की। पोर मिनिमाइजर प्राइमर सबसे पहले कौन सी स्किन टाइप पर जाएगा? ये नॉर्मल से लेकर, जिनकी स्किन नॉर्मल है वो भी पोर मिनिमाइजर लगा सकते हैं, और जिनकी स्किन एक्स्ट्रा ऑयली है, ओपन पोर्स बहुत ज्यादा है, उनके लिए है पोर मिनिमाइजर प्राइमर। इसको लगाने का तरीका, इसको सिर्फ वहीं लगाना है जहां रिक्वायर्ड है, इसको पूरे फेस पे या नेक पे लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसको टी जोन एरिया पे लगाएंगे, सेंटर ऑफ द फोरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो, चिन एरिया, लिटिल बिट ऑन द टॉप ऑफ द चीक्स। यही वो जगहें हैं जहां पर ओपन पोर्स, फाइन लाइंस और रिंकल्स बहुत ज्यादा होती हैं। इसके अलावा आप अंडर द आईज भी लगा सकते हैं और आईलिड के ऊपर भी लगा सकते हैं। जितना एक मटर का दाना होता है, पीज साइज अमाउंट, आपने इतना ही क्वांटिटी लेनी है, दैट्स इट। अब बात करते हैं इसकी फॉर्मुलेशन की। क्या बेनिफिट मिलता है इसको आपकी स्किन से? क्या इसमें कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट है? एब्सोल्युटली। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्टेइंग पावर की। 7 घंटे का मैट लुक देता है ये। अगर मैं आपको ये और अच्छे तरीके से समझाऊं, आप सब जानते हैं एवरलास्टिंग, द वन की एवरलास्टिंग फाउंडेशन का 24 घंटे का स्टे है, ये 7 घंटा उसको और ज्यादा बढ़ा देता है और मैट लुक देता है। ये आपके पोर्स को, फाइन लाइंस को, उसकी विजिबिलिटी को कम कर देता है। इसमें है विटामिन ई। विटामिन ई जहां भी आप सुनते हैं, ये आपके मार्क्स, स्पॉट्स और ब्लेमिशेस के साथ फाइट करता है।
ये कम दिखाता है, डिमिनिश करता है आपके स्पॉट्स को, ब्लेमिशेस को, मार्क्स को। एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। अगर आप किसी ह्यूमिड एरिया में, ह्यूमिड कंट्री में, ह्यूमिड सिटी में रहते हैं तो ये प्राइमर आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये ह्यूमिड कंडीशंस में भी सरवाइव करता है, लंबे समय तक आपके स्किन पर रहता है, मेकअप को टिकाए रखता है। दिस प्राइमर इज अ वंडरफुल एक्सीलेंट प्राइमर उन लोगों के लिए जिनकी स्किन में ओपन पोर्स, फाइन लाइंस और रिकल्स की प्रॉब्लम है। ये मैट की तरह इफेक्ट देगा, मैट इफेक्ट देगा आपके स्किन के ऊपर। ऑलराइट, let's move to our next slide, which is foundation. So we have so many foundations and cream foundations in this portfolio. आज अंडरस्टैंड करते हैं कि हर फाउंडेशन, कौन सी फाउंडेशन का क्या काम है, और किसे हम फाउंडेशन कहें, और किसे हम क्रीम कहें, और किसे हम टिंटेड फाउंडेशन कहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी एवरलास्टिंग फाउंडेशन का। आपकी स्क्रीन में सबसे पहली फाउंडेशन एवरलास्टिंग फाउंडेशन, पेटेंटेड स्किन रिन्यूअल कॉम्प्लेक्स है इसका फॉर्मूला जो है। इसका मतलब क्या है? स्किन को रिन्यू रखता है, ये स्किन को रिफ्रेश बनाए रखता है, सेल्स को एक्टिव रखता है। क्यों? क्योंकि इसमें लिंगनबेरी एक्सट्रैक्ट का यूज किया हुआ है। लिंगनबेरी को सुपर फ्रूट्स में माना जाता है। आप सब जानते हैं बेरीज मॉर्निंग में खाना हमेशा रेकमेंड किया जाता है, ब्रेकफास्ट में बेरीज लीजिए। बेरीज क्या करती हैं? टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करती हैं आपके शरीर से, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है। जब टॉक्सिन्स निकल जाते हैं आपके शरीर से तो आपके सेल्स रिफ्रेश हो जाते हैं, दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं, और आप पहले से हेल्दी दिखने लगते हो, फ्रेश दिखने लगते हो। यही फॉर्मूला आपकी एवरलास्टिंग फाउंडेशन में यूज किया हुआ है हमने, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से आप बहुत रिफ्रेशिंग दिखते हो, आपके सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा फ्रेश दिखने लगते हो विद द हेल्प ऑफ लिंगनबेरी एक्सट्रैक्ट। ये कंप्लेक्शन को फ्रेशर दिखाने में, ब्राइटर दिखाने में मदद करता है। एंड ये इसका जो प्रोटीन है ये हेल्प करता है न्यू स्किन सेल्स को ब्राइटर लुक देने में। सो दिस फाउंडेशन एक्चुअली प्लेज अ वाइटल रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी स्किन को फ्रेश रखने में, फ्रेश दिखाने में, क्योंकि इसमें लिंगनबेरी एक्सट्रैक्ट यूज किया गया है। इस फाउंडेशन का स्टे 24 आवर्स का होता है। दिस इज स्वेट प्रूफ, स्मज प्रूफ, वाटर प्रूफ। ये बिल्कुल भी डार्क नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं कि फाउंडेशन लगाकर डार्क हो जाती है, तो मैं उन सब लोगों को बताऊं कि आप गलत शेड का यूज कर रहे हैं, या फिर आपकी स्किन में बहुत ज्यादा डिस्कलरेशन है, या फिर आपकी स्किन में बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स हैं। डिस्कलरेशन को सबसे पहले ठीक कीजिए एंड देन चूज द राइट फाउंडेशन फॉर योरसेल्फ। ये फाउंडेशन बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होती है, डार्क नहीं होती है, मेरी खुद की यूज की गई है, मॉडल्स के ऊपर यूज किया गया है, ब्राइडल्स पे ये यूज किया गया। दिस इज अ फुल कवरेज फाउंडेशन। इट्स अ वेरी वेरी गुड फैंटास्टिक प्रोडक्ट एंड ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, टॉप सेलिंग में भी आता है। उसके बाद हम आते हैं A to Z क्रीम। नाउ दिस इज अ क्रीम which is a tinted cream. ओके अगर आप इसको फाउंडेशन का नाम देंगे, आप अपनी तरफ से इसको फाउंडेशन का नाम दे सकते हैं, पर हम इसको नाम देते हैं एक ऐसी क्रीम जो कि टिंटेड क्रीम है। और हम इसे A to Z इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 10 बेनिफिट्स के साथ में आती है। इसमें SPF 30 है, ये ऑयल फ्री है, नॉन कॉमेडोजेनिक है। दैट मीन्स जिनको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, उन सब के लिए ये बहुत ही अच्छी टिंटेड क्रीम है। इसमें अर्बन शील्ड टेक्नोलॉजी है जो कि आपकी स्किन को पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। इल्यूमिनेटिंग प्रॉपर्टीज है, आपकी स्किन ग्लो करेगी इसको लगाने से। एंड इसमें ऑलरेडी प्राइमर है, तो आपको सेपरेटली प्राइमर यूज करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी स्किन को टोन करने में, इवन टोन करने में मदद करती है, परफेक्ट टोन देने में मदद करती है। ये पोर्स की अपीयरेंस को बिल्कुल कम कर देती है। बिल्डेबल कवरेज है इसका, शेयर बिल्डेबल कवरेज। अगर आप सोचेंगे कि ये फाउंडेशन की तरह काम करेगी, पूरी तरह से फुल कवरेज है, तो फुल कवरेज नहीं, बिकॉज ये A to Z क्रीम है, टिंटेड क्रीम है। ये आपको मीडियम कवरेज तक आसानी से कवरेज देगी। इसमें जो हमने नेचुरल एक्सट्रैक्ट यूज किया है दैट इज कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट। कैमोमाइल इज अ व्हाइट कलर फ्लावर जो कि स्किन को प्रोटेक्ट करने में, सूद करने में मदद करता है। ये कौन लोग लगा सकते हैं? नॉर्मल स्किन टोन वाले, स्किन टाइप वाले भी लगा सकते हैं, और जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है या जिनकी स्किन में बहुत ज्यादा ओपन पोर्स हैं, उनके लिए भी A to Z क्रीम। अब वो लोग जिनकी स्किन ड्राई है वो अच्छे से हाइड्रेट करें, मॉइस्चराइज करें और फिर A to Z क्रीम का यूज करें।
अब हम आते हैं द वन पीच परफेक्टर फेयर में। ये भी एक तरह की क्रीम है जो कि टिंटेड मॉइस्चराइजर की तरह काम करती है। इसमें भी हल्का सा टिंट है। इसमें जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट हमने यूज किया है दैट इज पीच एक्सट्रैक्ट, जो कि हेल्प करता है आपके स्किन के बैलेंस को मेंटेन करने में। एंड देन विटामिन सी, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, आपकी स्किन में ग्लो बरकरार रखता है, आपकी स्किन को it protects the skin from free radicals. Now this is a cream. अगर आप सोचेंगे कि ये आपकी blemishes को छुपाएगा, फाइन आपके spots को छुपाएगा, तो नहीं. This is a tinted moisturizer which you can use on daily basis. Every day के लिए आप use कर सकते हैं इसको. फिर आता है हमारा The One Cream Illuminator. So मैं आज आपको तरीके बताऊंगी इस beautiful innovative product को use करने के. सो क्रीम इल्यूमिनेटर बेसिकली क्या है? इट इज अ क्रीम जो कि हाइलाइटेड क्रीम है। ये इल्यूमिनेशन इफेक्ट के साथ में है। इसमें आपको शाइन दिखेगी जैसे ही आप इसको यूज करेंगे। तो इसको यूज करने के तरीके, आप इसको पीच परफेक्ट फेयर के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं अगर आपको नेचुरल ग्लो चाहिए। आप इसको A to Z क्रीम के साथ में मिक्स करके, लेकिन मिक्स क्या करना है, सिर्फ 1 ड्रॉप A to Z क्रीम के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हैं। आप इसको फाउंडेशन के साथ 1 ड्रॉप मिक्स करके लगा सकते हैं टू गेट अ वेरी वेरी नेचुरल फिनिश। आप इसको फाउंडेशन से पहले भी लगा सकते हैं। जब आप मॉइस्चराइज कर लेते हैं, प्राइमर लगा लेते हैं, उसके बाद क्रीम इल्यूमिनेटर को हल्का सा अपने फेस पे लगाइए और फिर फाउंडेशन लगाइए, तो ऑटोमेटिकली आपका स्किन अंदर से ग्लो करेगा। आप इसको एज अ हाइलाइटर भी लगा सकते हैं। आफ्टर योर मेकअप आप इसको हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द फेस पे लगाइए, टेम्पल्स ऑफ द फोरहेड या फिर सेंटर ऑफ द फोरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो, चिन, सेंटर ऑफ द चिन एंड चीक्स एरिया, ब्राउ बोन में भी लगा सकते हैं, टीयर डक्ट एरिया में भी हल्का सा इफेक्ट दे सकते हैं। तो ये बड़ा ही ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट बनता है आपके फेस के ऊपर मैट का और शाइन का। So these are the different ways you can use this cream illuminator. This is a wonderful product if you all want a very beautiful inside, अंदर से जो ग्लो करती है ना स्किन, अगर आपको वैसा इफेक्ट चाहिए, क्रीम इल्यूमिनेटर इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर दैट इफेक्ट। नेक्स्ट आते हैं हम। आई होप फाउंडेशन का यहाँ आपको सबको क्लियर है। प्लीज यस और नो में मुझे आप जवाब दे दीजिए सो दैट आई कैन मूव अहेड विद नेक्स्ट स्लाइड। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं प्लीज डोंट वरी, आप अपने क्वेश्चंस लिखते जाइए। एट द एंड आई विल टेक एवरीबॉडीज क्वेश्चंस। All right, thank you so much all of you. Let's move towards the next slide जो कि है हमारे concealer से related. So concealer, we have two concealers with us. The One Everlasting Precision Concealer, The One Illuskin Concealer. दोनों में डिफरेंस है, एब्सोल्युटली। फॉर्मूला का डिफरेंस है, डेंसिटी का डिफरेंस है और कवरेज का डिफरेंस है। सबसे पहले हम फॉर्मूला की बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है, दोनों में फर्क किस तरीके का है। एवरलास्टिंग प्रेसिजन कंसीलर जो का फॉर्मूला है दैट इज बेस्ड ऑन विटामिन ई। इसमें विटामिन ई मिलता है जो कि आपकी ब्लेमिशेस, डार्क स्पॉट्स को फाइट करने में मदद करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी है ये। दूसरा अगर हम बात करें इल्यूस्किन कंसीलर की, इसमें है कैस्टर ऑयल एक्सट्रैक्ट हेलोलाइट टेक्नोलॉजी के साथ। ये भी आपकी स्किन की डार्कनेस को, ब्लेमिशेस को, स्पॉट्स को कवर करने में मदद करता है। अब अगर हम बात करते हैं कवरेज की, तो एवरलास्टिंग प्रेसिजन कंसीलर फुल कवरेज कंसीलर है, इल्यूस्किन कंसीलर मीडियम कवरेज कंसीलर है। ये ज्यादा कवर नहीं कर पाएगा। इसका स्टे एज कंपेयर टू एवरलास्टिंग प्रेसिजन कंसीलर ज्यादा नहीं है। एवरलास्टिंग प्रेसिजन कंसीलर का स्टे है 25 आवर्स। 25 घंटे का स्टे है इस कंसीलर का। Precision Concealer. This is one of the best concealers I have ever seen in my life. I have worked with international brands as well. ये concealer टक्कर दे सकता है किसी भी concealer को। इल्यूस्किन कंसीलर की भी गुड क्वालिटीज की मैं बात करूंगी, लेकिन अब हम बात करते हैं सबसे पहले एवरलास्टिंग प्रेसिजन कंसीलर की। इसमें आपको 3 शेड मिलते हैं और बहुत लोग मुझे ये बोलते हैं कि मैं फेयर स्किन टोन की हूं तो मैं पहला नंबर यूज करूंगी, मैं मीडियम स्किन टोन की हूं तो मैं दूसरा नंबर यूज करूंगी, और मैं डार्क स्किन टोन में हूं तो मेरे लिए तो 3rd नंबर है। कंसीलर्स को इस तरीके से सिलेक्ट नहीं करते हैं। कंसीलर को जब भी आपने सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए आपने अपने डार्क सर्कल्स को देखना है।
अगर आपके डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा हैं तो आप येलो बेस्ड कंसीलर का यूज करेंगी, जो कि है 3 नंबर। यहाँ ना मैं आपके स्किन टोन की बात कर रही हूँ कि आप फेयर के हो कैटेगरी में या मीडियम कैटेगरी में हो या फिर आप टैन या डार्क कैटेगरी से हो, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ आपके डार्क सर्कल्स की। फेयर, मीडियम, डार्क, अगर आपके टोन के अगर आप हो और आपके डार्क सर्कल्स डार्क हैं तो आप नंबर 3 डार्क बेज कंसीलर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा स्किन टोन इज फेयर पर आई हैव लॉट ऑफ डार्क सर्कल्स, तो मैं नंबर 1 या नंबर 2 कंसीलर यूज नहीं करती हूँ, मैं येलो बेस कंसीलर यूज करती हूँ विच इज नंबर 3 एंड दैट इज डार्क बेज कंसीलर। ऑलराइट, ये मेरे अंडरटोन्स को, ये मेरे जो डार्क टोन है उसको काटता है और फिर मैं मैं इसके ऊपर फाउंडेशन का भी यूज कर सकती हूँ या पहले फाउंडेशन यूज करके और फिर आप कंसीलर यूज कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल है आप उस तरीके से यूज कर सकते हैं। दिस इज स्वेट प्रूफ, ह्यूमिडिटी प्रूफ, वाटर प्रूफ। अब हम बात करते हैं इल्यूस्किन कंसीलर की। इल्यूस्किन कंसीलर का फॉर्मूला थोड़ा सा क्रीमी है। इसमें कैस्टर ऑयल है, ये हाइड्रेशन पे ज्यादा काम करता है, हाइड्रेट रखता है, ये मीडियम लेवल तक कवर करेगा आपके डार्क सर्कल्स को। ये फुल कवरेज नहीं देगा प्रिसिजन की तरह, दिस इज अ मीडियम कवरेज कंसीलर। नाउ कौन लोग यूज करें? फिर तो सबको एवरलास्टिंग प्रिसिजन कंसीलर यूज करना चाहिए। वेल आई वुड सजेस्ट यस, बट वो लोग जो पहली बार मेकअप यूज कर रहे हैं, जिनको शायद जो टेक्निकली ट्रेंड नहीं है, जिनको नहीं पता किस तरह से कंसीलर यूज किया जाता है, तो उनके लिए start with Illuskin concealer. Once you are okay with applying concealer under the eyes, then you start with Everlasting Precision Concealer. Otherwise, it is your choice, whatever product you want to use. My recommendation is Everlasting Precision Concealer. All right. I hope this is very, very much clear to you. Let's move ahead with face powders. Just write yes or no. Shall we move ahead with the next slide? All right. Thank you so much, all of you. Thank you. Thank you so much. All right. So now let's talk about face powder. अब इतना सब कुछ हमने अपने फेस पे लगा लिया है, अब इन सबको सेट भी तो करना है। कहाँ से स्टार्ट किया है हमने लगाना अपने फेस पे प्रोडक्ट? मॉइस्चराइजर से, सिरम से, प्राइमर, फाउंडेशन, कंसीलर, 5 तरह के प्रोडक्ट, लिक्विड फॉर्मूलाज हमारे स्किन पे चल रहे हैं, उन्हें सेट करना है, उन्हें लॉक करना है। और इसके अलावा अगर हमें लगता है कि हमें मैट लुक चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सेस शाइन आ रही है, तो भी हम पाउडर का यूज करते हैं। और आपको लगता है कि मुझे और कवरेज चाहिए, तो पाउडर विल हेल्प यू टू गिव यू द फाइनल कवरेज एंड द फाइनल लॉकिंग of all the creams and formulas and liquid foundations we have used on our face. बात करते हैं इल्यूस्किन पाउडर की। फुल कवरेज पाउडर है ये फेस पाउडर। इसमें 2 ही कलर आते हैं और दोनों ही फेयर स्किन टोन पे जाते हैं। हेलोलाइट टेक्नोलॉजी के साथ है, दैट मीन्स ये फ्लैश आउट नहीं करेगा आपके फेस को ड्यूरिंग द पिक्चर्स एंड वीडियोग्राफी, एंड ये आपकी स्किन में फ्रेशनेस, ब्राइटनेस बरकरार रखेगा जब तक ये आपके फेस के ऊपर है। दिस इज अ वेरी वेरी फुल कवरेज कॉम्पैक्ट, SPF 12 के साथ में है, यानी कि ये स्किन को UVA रेज से भी जो आपकी UV रेज होती है उनसे भी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, मदद करता है आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने में। नाउ दूसरा हमारे पास में जो कॉम्पैक्ट है दैट इज कलर करेक्टिंग एंड फिक्सिंग पाउडर। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको अब समझाने जा रही हूँ, द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पाउडर्स। इल्यूस्किन का जो कॉम्पैक्ट है दिस इज विद कलर, जैसे जोडानी गोल्ड का कॉम्पैक्ट है, कलर के साथ में स्किन का कलर दिखता है आपको उसमें, इसी तरह से इल्यूस्किन में भी आपको स्किन कलर दिखता है। बट अगर हम कलर करेक्टिंग एंड फिक्सिंग पाउडर की बात करें तो इसका कोई कलर नहीं है। जब आप इसको ब्लेंड करेंगे तो कोई कलर नहीं छोड़ेगा, आपको लगेगा कि आपकी स्किन में ब्राइटनेस आ गई है। तो वो लोग जिनको बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट फेस पाउडर यूज करना नहीं पसंद है, उनको लगता है कि बहुत केकी लुक आता है, बहुत पाउडरी लुक हो जाता है, तो उन सब के लिए रेकमेंड करूंगी कलर करेक्टिंग फिक्सिंग पाउडर। ये आपकी स्किन टोन को करेक्ट तो करेगा ही, फिक्स तो करेगा ही, बट एट द सेम टाइम ये एक पाउडर की तरह भी काम करेगा जो कोई रंग नहीं छोड़ेगा। इसमें जो आपको लाइंस दिख रही हैं दैट इज पर्पल, जो कि न्यूट्रलाइज करती है येलो टोन्स को। अगर आपकी स्किन पे येलो टोन्स बहुत ज्यादा है, कभी कभी आप देखते हैं माउथ एरिया के अराउंड येलो टोन्स होता है, आपका नोज येलो होता है या आपका फोरहेड में पैच होता है एक येलोनेस का, उसको पर्पल लाइन जो है, पर्पल इसमें जो दिया हुआ है
फॉर्मूला पाउडर, ये उसको न्यूट्रलाइज करता है। ऑरेंज लाइन जो है, ऑरेंज पाउडर की जो लाइन है, ये आपको हेल्प करती है ब्लू टोन्स या डार्क सर्कल्स को टोन डाउन करने की। किसी किसी की बहुत फेयर स्किन टोन होती है, उसके डार्क सर्कल्स जो है ब्लू दिखते हैं, या किसी को डार्क पैचेस हैं या डार्क सर्कल्स हैं अंडर द आईज, उनके लिए ऑरेंज टोन बहुत ही, ऑरेंज पाउडर उसको कम दिखाता है, कम करता है उसकी टोन को। इसी तरह से येलो लाइन हाइड करती है पर्पल। अगर कहीं पर कोई पर्पल निशान है या लग गई है, कभी पर्पल में चेंज हो जाता है वो, या किसी किसी के पिगमेंटेशन पर्पलिश रंग के होते हैं, तो ये जो येलो लाइन पाउडर है ये उसको टोन डाउन करता है। और आप सब जानते हैं कि ग्रीन जो पाउडर रहता है, ग्रीन टोन डाउन करता है रेडनेस को। अब बहुत से कंसल्टेंट मुझसे पूछते हैं कि इसको कैसे लगाएं, क्या हम फिंगर से एक एक लाइन को यूज करें अपने प्रॉब्लमेटिक एरिया में? दैट्स नॉट द राइट वे, वो राइट वे नहीं है। बहुत लोगों ने मिसअंडरस्टूड भी किया है। मुझे ऐसा लगा आपके सवालों से जो आपने मुझसे पूछे हैं कि कैटलॉग में तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग पाउडर लगाया है, कैटलॉग में ये बताया है कि कौन सी प्रॉब्लमेटिक एरियाज में आप क्या, किस तरीके से कौन सा कलर काम करेगा। कैटलॉग में ये नहीं लिखा था कि आप कलर उठाकर उस पर्टिकुलर एरिया में लगाएंगे। ये समझाया गया था कैटलॉग के थ्रू कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और कौन सा कलर उसको हाइड करेगा, कौन सा कलर उसको टोन डाउन करेगा। इसको लगाने का बहुत ही आसान तरीका है, पाउडर पफ या पाउडर ब्रश। इल्यूस्किन का पाउडर पफ यूज कर सकते हैं, जोडानी गोल्ड का पाउडर पफ यूज कर सकते हैं, या ओरिफ्लेम का 01 पाउडर ब्रश यूज कर सकते हैं। पूरे पैन में स्वर्ल कीजिए और अपने फेस पे लगाइए। कम कवरेज चाहिए तो ब्रश का यूज कीजिए, ज्यादा कवरेज चाहिए, ज्यादा ब्राइटनेस चाहिए तो पाउडर पफ का यूज कीजिए। सो दिस विल करेक्ट एंड फिक्स योर टोन्स, एट द सेम टाइम विल गिव यू अ वेरी 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 नेचुरल पाउडर लुक ऑन योर फेस। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत ज्यादा पाउडर लगा लिया अपने फेस के ऊपर। इसको लगाने के दो तरीके हैं, फाउंडेशन के बाद एज अ कॉम्पैक्ट, आप एज अ पाउडर, फेस पाउडर आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर प्राइमर के बाद आप इसको अपने फेस पे एक बार पूरे अच्छे से स्वर्ल कर दीजिए ब्रश से या पफ से, अपने फेस पर इस पाउडर को अच्छे से लगा लीजिए एंड देन यूज फाउंडेशन। Then also you will get a very very beautiful coverage on your face, a very natural coverage on your face. All right, so let's move ahead with our next slide, which is blush. So ये ब्लश की तरह भी काम करेगा, ये ब्रॉन्जर की तरह भी काम करेगा। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले इस जो ये प्रोडक्ट है इसका नाम है मेकअप प्रो मार्बल ब्लेंड ब्लश। आप इसको मार्बल ब्लश इन शॉर्ट कह सकते हैं। ऑलराइट, मार्बल इसका नाम इसलिए दिया है क्योंकि देखने से मार्बल इफेक्ट है। हर एक पैन में आपको 3 कलर मिलेंगे। ये स्कल्प्टेड लुक देने के लिए बहुत अच्छा है ये ब्लश ऑन। ये आपको नेचुरल ब्लशी फ्लशी चीक्स देने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये आपको हेल्दी ग्लो देने के लिए, फुलर चीक्स दिखाने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि इसका पिगमेंटेशन इज रियली वेरी वेरी हाई। दिस इज वन ऑफ माय वेरी फेवरेट प्रोडक्ट। इट हैज अ वेरी स्मूथ एंड बटरी फॉर्मूला। जस्ट एक टच से ही आप देख सकते हैं कि कितना पिगमेंटेशन, कितना पिगमेंट इसके, कितने ज्यादा, नॉट पिगमेंटेशन, सॉरी दैट वाज बाय मिस्टेक, आई हैव सेड दिस। इसके पिगमेंट्स कितने यू नो हाई हैं, कितने रिच पिगमेंट्स हैं, कलर्स में कितना ब्यूटीफुल है। 3 कलर्स हैं आपके सामने। फर्स्ट कलर का नाम है हेवनली पिंक, जिसमें आपको व्हाइट कलर, ब्राउन कलर और पिंक कलर दिखता है। पिंक कलर बहुत ज्यादा है, ब्राउन इसमें बहुत कम है और व्हाइट कलर है। दूसरा आता है आपका सॉरी, फर्स्ट का नाम है स्पाइस्ड पीच। सेकंड जो बीच में आप देख रहे हैं उसका नाम है हेवनली पिंक। हेवनली पिंक में आपको लाइट बेबी पिंक, मीडियम पिंक का छोटा पैच और व्हाइट के छोटे छोटे पैच आपको नजर आएंगे। इसी तरह से जो थर्ड वन है दैट इज बॉन्ड टेरिकोटा। इसमें आपको ब्राउन कलर ज्यादा नजर आएगा, व्हाइट के छोटे पैच हैं और कहीं कहीं पर आपको पिंक के भी पैच नजर आएंगे। सो ये 3 तरह के कलर्स एक ही पैन में आपको मिलेंगे, ताकि ये हर तरह की स्किन टोन के साथ मैच हो सके। बहुत लोग पूछते हैं कि मेरी फेयर है, मेरी मीडियम है, मेरी डार्क है, मैं कौन सा इसमें से ब्लश लूं। ये तीनों ब्लश तीनों तरह के टोन के ऊपर बहुत आसान से, आराम से और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देंगे आपके चीक्स के ऊपर। अब ये आपकी चॉइस है कि आपने लाइट पिंक इफेक्ट चीक्स पे देना है, या मीडियम पिंक इफेक्ट चीक्स पे देना है, या थोड़ा सा
स्कल्प्टेड लुक देना है, थोड़ा सा ब्राउनी पीची लुक देना है अपने चीक्स के ऊपर, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कलर चॉइस क्या है। तीनों तरह के स्किन टाइप पर टोन पर जा सकते हैं। आई वुड रेकमेंड कि हमेशा 2 तरह के ब्लशेस अपने पास रखा कीजिए। वैसे आप तीनों खरीद सकते हैं, आप पिंक में से कोई एक ले सकते हैं, और थर्ड वाला है बर्न टेरिकोटा, ये जरूर लीजिए क्योंकि ये कॉन्टोरिंग का भी काम करेगा, ये एज अ ब्लश भी काम करेगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, आई शेडो। जैसे ही हमारी ये पीपीटीज, अब थोड़ा ही टाइम रह गया है, पीपीटी ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश है, तो पीपीटी खत्म होने के बाद में मैं आपके साथ कुछ पिक्चर्स शेयर करूंगी जो कि रियल स्वॉचेस हैं सारे प्रोडक्ट्स के, जिससे की मदद से आपको बहुत आसानी से कलर को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाएगा। ऑलराइट, सो अभी हम बात कर रहे हैं द वन मेकअप प्रो वेट एंड ड्राई आई शेडो। वेट एंड ड्राई हम इसलिए कहते हैं इसको बिकॉज ये एक्चुअली वेट एंड ड्राई आप यूज कर सकते हो, इसको आप ड्राई भी यूज कर सकते हो, वेट भी यूज कर सकते हो। वेट यूज करने के लिए आपने ओरिफ्लेम का E02 ब्रश लेना है, जिसको डबल एंडेड ब्रश है, एक जगह ब्रिसल्स है, एक जगह स्पंज है। ब्रिसल्स पे आप हल्का सा वाटर स्प्रे करेंगे, स्प्रे करना है, याद रखिए कि आपने इसको पानी में नहीं डालना है, ब्रश को हल्का सा स्प्रे करना है वाटर के साथ में, एंड देन पैन से आप ये कलर उठाएंगे और अपनी आईज के ऊपर लेंगे। अगर आप ड्राई यूज करते हैं तो इसका ड्राई इफेक्ट आएगा आपके, ड्राई इफेक्ट इन द सेंस बड़ा ही मीडियम तरीके का इफेक्ट आएगा कलर का। जब आप इसको ब्रश को वेट करके यूज करेंगे अपनी आईज के ऊपर तो मेटालिक इफेक्ट आएगा। ये आपको समझाने के लिए मैं आपको एक पिक्चर शेयर करूंगी बट एट द एंड। ऑलराइट, सो ये 6 कलर्स हैं, इनमें से आपको जो कलर पसंद आए, आपको जैसा लगता है आप वो अपनी चॉइस के साथ यूज कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू शेयर अ ब्यूटिफुल थिंग अबाउट दिस वेट एंड ड्राई आई शेडो। एक बहुत ही खासियत आपको समझाना चाहूंगी मैं कि हम हर प्रोडक्ट में कोई ना कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट का यूज करते हैं ताकि आपकी स्किन को बेनिफिट मिले। इन प्रोडक्ट्स में ये जो आपके सामने वेट एंड ड्राई आई शेडो है, इसमें आर्गन ऑयल का यूज किया गया है। दिस इज नॉट अ ऑयली फॉर्मूला, ये कोई ऑयल नहीं है, ऑयली आई शेडोज नहीं है। दीज आर ड्राई पाउडर, कॉम्पैक्ट करके इनको पैन में डाला हुआ है, बट आर्गन ऑयल के बेनिफिट के साथ में है, एंड इट हैज विटामिन ई। And the best part about this eyeshadow is इसका स्टे 15 आवर्स का है। 15 घंटे तक या आपकी आईज से हिलेगा नहीं, स्मज नहीं होगा, बहेगा नहीं। 15 आवर्स तक ये आई शेडो आपकी आईज पर लगा रहेगा। आप इसको एक मैग्नेटिक पैलेट में यूज कर सकते हैं, जो कि ओरिफ्लेम आपको प्रेजेंट करता है। आपकी स्क्रीन में आपके सामने है, एक छोटा पैलेट है, एक बड़ा पैलेट है। दोनों ही पैलेट में आप मिक्स एंड मैच करके आई शेडोज या ब्लश ऑन का मिक्स एंड मैच करके यूज कर सकते हैं, और बड़े वाले आई शेडो पैलेट के साथ आपको ब्रश फ्री मिलता है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारी आई कैटेगरी पर। eyeliner stylo waterproof, one of my favorite पेन eyeliner। 24 आवर्स का स्टे है, ऑप्थोमोलॉजिकली टेस्टेड है, suitable for people who wear contact lenses। जिनके पास कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, जो यूज करते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज आईज पे, वो भी सेफली ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। दूसरा आता है हाई इम्पैक्ट आई पेंसिल। ये आपको एज अ आईलाइनर की तरह भी काम करेगी, काजल की तरह भी काम करेगी, एंड एज अ आई शेडो बेस भी आप इसको लगा सकते हैं। तीसरा आता है डुअल ड्रामा कोल आई पेंसिल। ये डुअल ड्रामा कोल आई पेंसिल डबल एंडेड पेंसिल है, दोनों तरफ आपको 2 कलर्स मिलेंगे ताकि आप ब्यूटीफुल शेड क्रिएट कर सकें। आपको एक बहुत ही अच्छा एक DIY बताती हूँ। DIY का मतलब है डू इट योरसेल्फ एट होम, खुद कीजिए आप। कुछ ऐसा टिप दूंगी मैं आपको द वन डुअल ड्रामा कोल आई पेंसिल की। सपोज कीजिए कि यू वांट टू कॉन्टोर योर फेस और आपके पास में कॉन्टोरिंग का कोई प्रोडक्ट नहीं है। हो सकता है बर्न टेरिकोटा आप तक पहुंचा नहीं हो अभी, या आपने ऑर्डर में डाला है, या बर्न टेरिकोटा खत्म हो गया है, या आप उठाना भूल गए हो बर्न टेरिकोटा मार्बल ब्लेंड ब्लश, या फिर आपके पास मैट मूज एनवी मोका नहीं है, मैट मूज कलेक्शन लिपस्टिक की जो है एनवी मोका, वो कलर नहीं है, तो आप कॉन्टूर कैसे करेंगे? डुअल ड्रामा कोल आई पेंसिल में एक शेड आता है ग्रीन मोका, यानी कि एक तरफ आपको ग्रीन मिलता है, एक तरफ आपको मोका शेड मिलता है। विद द हेल्प ऑफ दैट मोका शेड आप बहुत ही ब्यूटिफुली अपने फेस का कॉन्टूर कर सकते हैं। आपने मोका शेड की पेंसिल को बैक ऑफ द हैंड जस्ट रब द मोका शेड पेंसिल, take E0
F06 brush, which is a contouring and blush on both. आप उसको use कर सकते हैं. And take the product from the back of your hand and use it as a contour. You will get a very soft, beautiful contour with the help of that mocha color. So this is one pencil which you can use it on the eyes as well, and you can use it as a contour as well. Then the One Color Unlimited Kajal. This is a very beautiful kajal, stays for 7 hours, 6 to 7 hours, depending upon किसकी कैसी स्किन है. किसी की ऑयली आईज होती है तो कम स्टे करेगा, ड्राई आईज होती है तो ज्यादा स्टे करेगा. ये बहुत ही ब्लैकेस्ट ऑफ द ब्लैक फॉर्मूला के साथ में है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है. अब आप लोग को मैं एक तरीका बताती हूँ कि कैसे आप काजल को लंबे समय तक स्मज होने से बचा सकते हैं. जब आप इसे वाटर लाइन में लगाएं, आपने कोई भी मैट आई शेडो लेना है. अगर आपको ब्लैक पसंद है ब्लैक, अगर आपको ब्लैक जैसे कि वेट एंड ड्राई से ले सकते हैं, वेट एंड ड्राई से आप वो रस्टी कलर का भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा अपनी लैशेस के पास उसे स्मज कीजिए पाउडर को. दैट पाउडर आई शेडो को हल्का सा स्मज करेंगे, आपका काजल कभी भी ब्लीड नहीं करेगा, स्मज नहीं होगा. दूसरा आता है कोल आई पेंसिल. जैसे कि डुअल ड्रामा कोल आई पेंसिल कलर्ड पेंसिल्स के साथ में है, वैसे ही कोल आई पेंसिल ब्लैक कलर के साथ में. जिसको ब्लैक कलर की कोल आईज बनानी हो वो कोल आई पेंसिल यूज करे, जिनको कलर्ड कोल आई पसंद है वो डुअल ड्रामा कोल आई पेंसिल यूज करे. नेक्स्ट हम आते हैं मस्कारास की तरफ. अब कौन सा मस्कारा चूज करना है, इतने मस्कारास हैं, हमें कौन सा मस्कारा चूज करना चाहिए ये आज मैं आपको समझाऊंगी. सबसे पहले हम बात करते हैं सभी मस्कारास की. सबसे पहला मस्कारा वंडरलैश डबल एक्सेल मस्कारा. दिस इज अ वाटरप्रूफ मस्कारा. 33% ज्यादा वॉल्यूम देता है, कोकोनट ऑयल इन्फ्यूज्ड है. ये फॉर्मूला प्रो लैश फॉर्मूला है. अगर आप ध्यान से इसके ब्रिसल्स देखेंगे, इसके ब्रिसल्स छोटे हैं और एक दूसरे से दूर है, ज्यादा पास नहीं दिखेंगे आपको. सो दैट मीन्स छोटे ब्रिसल्स मीन्स ये वॉल्यूम पर ज्यादा काम करेगा, तभी हम इसको वंडरलैश डबल एक्सेल कहते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर 33% वॉल्यूम एक्स्ट्रा वॉल्यूम देता है आपकी लैशेस को. तो वो लोग जिसको वॉल्यूम बहुत पसंद है लैशेस में, उनके लिए डबल एक्सेल मस्कारा. अब बात आती है लेंथनिंग की. क्या ये लेंथ देता है? यस, दिस गिव्स यू अ लेंथ, बट मेजरली वर्क्स ऑन वॉल्यूम. दूसरा आता है द वन 5-in-1 वंडरलैश मस्कारा. ये वाटरप्रूफ मस्कारा है. ये डिफाइन करेगा आपकी लैशेस को, यानी कि सेपरेट करेगा आपकी लैशेस को, लेंथनिंग भी देगा आपकी लैशेस को, वॉल्यूम भी करेगा आपकी लैशेस को, और ये हेल्प करता है कर्लिंग में भी. आपकी लैशेस की थोड़ा सा कर्ल इफेक्ट देने में भी 5-in-1 वंडरलैश मस्कारा काम करता है. इसमें जो एक्सट्रैक्ट है दैट इज राइस ब्रान एक्सट्रैक्ट. ये आपकी लेंथनिंग के लिए, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द लैशेस, दोनों ही मस्कारा डबल एक्सेल और वंडरलैश मस्कारा बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्मूलाज के साथ में है. थर्ड आता है द वन वाइड ओपन मस्कारा. वो लोग जिनको कैट आई लुक बहुत पसंद है, यानी कि अंदर वाली लैशेस में वॉल्यूम और बाहर की जो लंबी लैशेस हैं उसमें और ज्यादा लेंथ. सो वॉल्यूम और लेंथ ऐसा लगता है कि आपकी कैट आई लुक है. आगे आपके बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो जाता है, डार्कनेस आ जाती है लैशेस में, पीछे की लैशेस में भी वॉल्यूम आता है पर लेंथनिंग भी आती है, क्योंकि इसके ब्रिसल्स की शेप ऐसी बनी हुई है जैसे क्रिसमस ट्री होता है, इस तरह की शेप बनी है. द सेम वे दैट इफेक्ट यू विल गेट ऑन योर आई लैशेस. सनफ्लावर एक्सट्रैक्ट के साथ, ऑलिव ऑयल एक्सट्रैक्ट के साथ ये आपकी आईज को 30% ओपन कर देता है, 58% ये कर्लिंग इफेक्ट देता है. एंड दिस इज क्लिनिकली प्रूवन एज वेल. नेक्स्ट थर्ड आता है नो कॉम्प्रोमाइज मस्कारा. It is a everyday use mascara. This is a water resistant mascara. I'll make you all understand what is water resistant, what is waterproof. फर्क क्या है water resistant में, waterproof में और non waterproof में. वाटरप्रूफ का मतलब है कि आपको रिमूवर यूज करना पड़ेगा उसको यूज करने के लिए. आप उसको नॉर्मली किसी क्लेंजर से या फिर नॉर्मली किसी फेस वॉश से रिमूव नहीं कर सकते. यू हैव टू यूज अ मेकअप रिमूवर. नॉन वाटरप्रूफ मीन्स कि पानी लगते ही बहने लगेगा, जैसे पानी लगा पलकों पर वैसे ही बहने लगेगा. नॉन वाटरप्रूफ. नॉन वाटरप्रूफ हमारे पास में कोई भी मस्कारा नहीं है. तीसरा आता है वाटर रेजिस्टेंट. वाटर रेजिस्टेंट का मतलब है कि पानी अगर लग जाए आपकी पलकों में, ये तब तक नहीं हटेगा जब तक आप अपनी पलकों को छुओगे नहीं या उन्हें थोड़ा सा रगड़ोगे नहीं अपनी लैशेस को. जहां आपने वाटर रेजिस्टेंट में अपनी लैशेस को छुआ वहां पर वो फॉर्मूला थोड़ा सा निकलने लगेगा, लेकिन ये तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप उसको छुओ ना. ये ब्लीड नहीं होगा पानी लगने से, आंखों से आंसू आ रहे हैं,
या पानी लग गया आपकी पलकों में, वाटर रेजिस्टेंट फॉर्मूला तब तक नहीं बहेगा, तब तक नहीं हटेगा जब तक आप उसे छुओ नहीं. सो नो कॉम्प्रोमाइज वाटर रेजिस्टेंट फॉर्मूला. ल्यूक वार्म वाटर से आप बहुत ही आसानी से इसे हटा सकते हैं आर्गन ऑयल की बेनिफिट के साथ. नेक्स्ट आता है ट्रेमेंडस बिग वॉल्यूम मस्कारा. 30 mm के ब्रिसल्स हैं इसके, स्पंज टेक्सचर के ब्रिसल्स हैं इसके. 30-100 ब्रिसल्स से भी ज्यादा ब्रिसल्स हैं इसमें. 24 आवर्स का स्टे है, क्रीमी फॉर्मूला है, 6 गुना ज्यादा वॉल्यूम देता है, वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, स्वेट प्रूफ है. इसका जो ब्लैक पिगमेंट है, दैट पिगमेंट इज कॉल्ड क्रोमा ब्लैक पिगमेंट, यानी कि ब्लैकेस्ट ऑफ द ब्लैक फॉर्मूला इसमें दिया गया है. ये उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज्यादा बोल्ड वॉल्यूमिनस आईलैशेस पसंद है, ये उन लोगों के लिए. दिस इज वन ऑफ द वेरी ट्रेंडिंग मस्कारा राइट नाउ गोइंग ऑन इन ओरिफ्लेम एंड एवरीबॉडी लव्स दिस. आई आल्सो लव दिस मस्कारा. सो अब आपको समझ आ गया होगा कि कौन से मस्कारे से आपको क्या बेनिफिट मिलता है, क्या इफेक्ट आता है आपकी लैशेस के ऊपर. अकॉर्डिंगली नाउ यू कैन चूज योर मस्कारा. नाउ डोंट फॉरगेट वन थिंग एवर. नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट आईब्रोज. आईब्रोज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपने, बिकॉज आईब्रोज आपके पूरे चेहरे को फ्रेम करता है, बनाता है. हम आईब्रोज को मिसअंडरस्टूड करते हैं, हम उसको ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हमने उसके ऊपर कभी इतना सोचा नहीं है, हम पूरा मेकअप कर लेते हैं लेकिन आईब्रोज को छोड़ देते हैं, इसीलिए आपका मेकअप अधूरा रखता है. तो उसके लिए हम आपको 2 ब्यूटीफुल प्रोडक्ट दे रहे हैं, डुओ ब्राउ पेंसिल एंड ब्राउ कारा. डुओ ब्राउ पेंसिल इन्फ्यूज्ड है कास्टर ऑयल की गुडनेस के साथ में, ब्राउ कारा में इन्फ्यूज्ड है एवोकाडो एक्सट्रैक्ट. दोनों ही आपकी आईब्रोज को फिल करने में मदद करते हैं. समझाती हूँ कैसे. डुओ ब्राउ पेंसिल जहां जहां खाली जगह होगी उसे फिल करने में मदद करता है. दूसरा एंड जो आपको हल्का सा क्रीमी फॉर्मूला में दिखता है शिमर वाला, उसे आप ब्राउ बोन में लगाते हैं, ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए. ब्राउ कारा जो है एक जेल फॉर्मूला के साथ में है, या आपके बालों के साथ चिपक जाता है. अगर आपके आईब्रो के बाल सफेद हैं तो ये उनको भी रंग देता है, परमानेंटली नहीं, जब आप इसको रिमूव करेंगे तो वो हट जाएगा. एट द सेम टाइम ये सेट करता है आपके आईब्रोज को, एक जगह रखता है. All right, so these are the beautiful 2 combination of the product for your eyebrows. मैं अपने फेसबुक में पोस्ट डालती रहती हूँ प्रोडक्ट्स की, इंस्टा पे भी पोस्ट डालती रहती हूँ प्रोडक्ट्स की. Join me on Facebook and Insta. You will see so many updates of the products. कैसे यूज करना है, क्या डिस्क्रिप्शन है. लास्ट मेरा डिस्क्रिप्शन जो पोस्ट था वो द वन के आईब्रो प्रोडक्ट को लेकर था. ऑलराइट, नेक्स्ट हम चलते हैं लिप्स की तरफ. द वन का लिप बाम का पूरा पोर्टफोलियो आपके सामने. लिप स्पा इस बार की कैटलॉग में आपको ऑफर में भी दिखेगा. लिप स्पा केयर लिप बाम 2 कलर्स में आता है, वेरी लाइट पिंक एंड मीडियम पिंक, SPF 8 के साथ में. नेचुरल ऑयल्स के, एसेंशियल ऑयल्स से भरा हुआ है ये, वेरी गुड फॉर्मूला. दूसरा आता है लव नेचर लिप बाम, ये भी नेचुरल एसेंशियल ऑयल से भरा हुआ है. डिफरेंट तरह के टेक्सचर के हमने आपको डिफरेंट पैकेजिंग के साथ में लिप बाम दिए हैं. देयर आर फ्यू लेडीज हु लाइक पेंसिल शेप लिप बाम्स, देयर आर फ्यू लेडीज हु लाइक द pan shape lip balms. So as per your mood and as per your demand, you can take any lip balm. Lip balm category is filled with natural ingredients and it will give you a very good benefit to your skin of your lips. It will hydrate your skin, it will take out all the dryness from your lips. And the beautiful one more product is called Magical Pot, which is called टेंडर केयर. टेंडर केयर ना ही सिर्फ आपके लिप्स के लिए बना है, बट जहां भी आपको ड्राइनेस दिखती है, चाहे वो आपका हाथ के क्यूटिकल्स हो, चाहे वो आपके फेस का कोई भी ड्राई पैच हो, आप इसको रात को सोते समय आईब्रोज में लगा सकते हैं, अंडर द आईज लगा सकते हैं, आईलिड्स के ऊपर लगा सकते हैं. इवन यू कैन यूज इट ऑन योर आई लैशेज एज वेल, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुली, बहुत ही केयरफुली आपको अपने आई लैशेज पे यूज करना पड़ेगा. ऐसे नहीं कि प्रोडक्ट ही आपने आंख के अंदर डाल दिया. So just to tell you that this product gives a lot of boost of hydration to your skin and to your hair as well. Hair for मैं बात कर रही हूँ eyelashes की and eyebrows की. You can even use it on the heels. Foot heels के ऊपर use कर सकते हैं, elbows में use कर सकते हैं, knees में use कर सकते हैं. ये प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को फ्री रेडिकल डैमेज के साथ. ये आपको इंस्टेंट हाइड्रेशन देता है, टेंडर केयर प्रोडक्ट. नेक्स्ट आते हैं हम वन ऑफ अगेन माय वेरी फेवरेट प्रोडक्ट, विच इज द वन लिप लाइनर. आई लव दिस लिप लाइनर.
ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन, इसमें जो फॉर्मूला है दैट इज हाइलुरोनिक एसिड। ये हाइलुरोनिक एसिड के बेनिफिट के साथ में है आपकी स्किन की, जो लिप्स की स्किन की जो एजिंग के साइंस होते हैं, जैसे लाइंस हो गई या पिगमेंटेशन हो गया, उसको हेल्प करता है, फाइट आउट करता है, उसको कम करने में बहुत मदद करता है। हाइलुरोनिक एसिड फॉर्मूला वापस से बहुत यंगर लुक देता है आपकी स्किन को। हाइलुरोनिक एसिड फॉर्मूला रिटेन करता है वाटर को, जिसके कारण आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट और सपल दिखती है। 4 कलर्स आते हैं, चारों के चारों मेरे फेवरेट है, बट द मोस्ट फेवरेट इज स्कारलेट ऑरेंज and true red. These are the 2 favorite, and third one is deep red, that is also very good. So there are the 4 colors in this. And next आते हैं हम लिपस्टिक के ऊपर। अनलिमिटेड लिपस्टिक सुपर मैट, एज यू ऑल नो कि 11 आवर्स का स्टे है इस लिपस्टिक का, 11 घंटे तक ये आपके लिप्स पे रहेगी। कैस्टर ऑयल, सनफ्लावर सीड एक्सट्रैक्ट, शिया बटर, मैकेडेमिया सीड ऑयल, सुपर कवरेज के साथ में है। वेरी इंटेंस रिच पिगमेंट्स हैं इसके कलर्स के। नेक्स्ट आता है लिप सेंसेशन मैट मूज फॉर्मूला के साथ में। 2 कैटेगरीज हैं, एक कलर्स की, एक चॉकलेट कलेक्शन। चॉकलेट कलेक्शन का जैसे मैंने आपको बताया, वन ऑफ माय फेवरेट लिप शेड इज एनवी मोका। आई यूज इट एज अ लिपस्टिक एज वेल, and I also help that color also helps me to contour my face as well, castor seed extract के साथ में। then आता है again very rich and very soft and very highly pigment formula is Color Stylist Ultimate Lipstick। कैस्टर ऑयल एक्सट्रैक्ट के साथ में, इंटेंस पिगमेंट है, वेटलेस फॉर्मूला है, जेल क्रीम फिनिश है इसका, ब्यूटीफुल कलर्स आपको मिलते हैं। आपको इसमें बोल्ड, मिक्स ऑफ बोल्ड, न्यूट्रल, ब्राइट कलर्स मिलेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं नेल्स के ऊपर। वी आर अबाउट टू फिनिश एंड देन आई विल टेक ऑल योर क्वेश्चंस। नेल्स में हमारे पास में क्विक ड्राई नेल पेंट। Quickly, within 5 seconds, if you want to dry your nail paint, you can use quick dry nail paint. UV protective layer के साथ में है ये। टॉप कोट एंड बेस कोट भी आपको हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि कोकबेरी एंड क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट है। इंस्टेंट नेल पॉलिश रिमूवर, एसीटोन फ्री है, विटामिन ई के साथ में है। पील ऑफ बेस कोट, पील ऑफ बेस कोट इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। सबसे पहले आप पील ऑफ बेस कोट का कोट लगाएंगे, देन नेल पेंट का कोट लगाएंगे। अब आपके पास रिमूवर नहीं है या आप कहीं बाहर हैं, नेल पॉलिश रिमूवर नहीं ले पा रहे हैं, तो आपने कुछ नहीं करना है। जस्ट एट द साइड ऑफ योर नेल बेड हल्का सा इसको दबाएंगे और पील की तरह ये पूरी नेल पॉलिश उतर जाएगी। लेकिन आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जैसा कि ध्यान से सुनिएगा जो मैं एक वर्ड कह रही हूँ। जैसा कि मैंने कहा, आपको थिक लेयर लगानी होगी। आप दोबारा 2 कोट लगा सकते हैं या एक ही बारी में थिक लेयर लगाइए, क्योंकि जहां आपने पतली लेयर लगाई होगी वहां से हो सकता है आपकी नेल पॉलिश ना उतरे। अब इतना सारा हमारे नेल्स के ऊपर हमारे प्रोडक्ट है, एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज नेल का खाना, यानी कि हमारे नाखून को, हमारे नेल्स को जिंदा रखने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए कोई प्रोडक्ट, एंड दैट इज 5-in-1 नेल सिरम। ये नरिशमेंट देता है ड्राई नेल्स के लिए, ब्रिटल नेल्स को मॉइस्चर करता है, कंडीशनिंग देता है, रिवाइटलाइज करता है अगेन आपके वीक नेल्स को, ये स्ट्रेंथनिंग देता है आपके नेल्स को, फ्लेक्सिबिलिटी को बरकरार रखता है। इसमें जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट यूज किया गया है दैट इज प्लांट एक्सट्रैक्ट एंड मिनरल्स एंड कास्टर ऑयल एंड ग्लिसरीन। सो ये सारी जो 4 चीजें हैं आपके नेल की स्ट्रेंथनिंग में, लेंथनिंग में, उसको पूरी तरह से अच्छा रखने में, अच्छी कंडीशन में रखने में मदद करते हैं। The One Gloss and Wear Nail Lacquer, lightweight formula है। The best part about this nail polish is the brush, एक ही कोट में आपका पूरा नेल बेड कवर हो जाता है। एक्सपर्ट जेल टेक्नोलॉजी के साथ में है, वाइब्रेंट शेड्स मिलेंगे आपको, एंड वेरी स्मूथली एंड इवनली यू विल गेट 1 कोट के साथ ही आपको पूरा कलर मिल जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, दिस इज आवर लास्ट स्लाइड गाइस, इसके बाद में हम क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करेंगे। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मेकअप किट कैसे बनाए हम, क्या जुरानी गोल्ड की मेकअप किट बन सकती है? तो ये आपको कल पता लगेगा। एब्सोल्युटली जुरानी गोल्ड से भी आप पूरी मेकअप किट बना सकते हैं। और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या द वन की मेकअप किट बन सकती है? तो मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मिनिमम 200 बीपी आपको करने पड़ते हैं, और 200 बीपी करने से आपको एक पूरी किट मिल सकती है। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। आपकी स्क्रीन में आपके सामने है, पोर मिनिमाइजर प्राइमर ले लीजिए 9 बीपी,
एवरलास्टिंग फाउंडेशन 16 बीपी। A to Z क्रीम आप लेंगे ही लेंगे, क्योंकि कभी आपको फाउंडेशन लगानी है तो कभी आपको लाइट कवरेज चाहिए, तो आप A to Z क्रीम लेंगे। पीच परफेक्ट क्रीम में, परफेक्ट फेयर में हर किसी को कहती हूँ लेने के लिए। आप इसे एज अ फाउंडेशन बेस भी लगा सकते हैं कि फाउंडेशन से पहले लगाया और उसके ऊपर फाउंडेशन लगाया। एंड क्रीम इल्यूमिनेटर, सो ये आपका हो जाता है एवरलास्टिंग 16, A to Z क्रीम 12, पीच परफेक्ट फेयर आपका 9 बीपी हो जाता है, क्रीम इल्यूमिनेटर 13 बीपी हो जाते हैं आपके। कंसीलर अगर आप लेंगे प्रिसिजन तो वो आपके 8 बीपी हो जाते हैं। लिप सेंसेशन मैट मूव से मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, या फिर आपकी चॉइस है कि आप 2 शेड भी ले सकते हो, 2 ही शेड लोगे, एक रेड लोगे या पिंक लोगे, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो 13 into 2 26 बीपी यहाँ हो जाते हैं। नेल पॉलिश में भी आप 2 कलर तो एटलीस्ट लेंगे, 6 into 12 12 बीपी हो जाता है, 6 बीपी एक नेल पॉलिश पे। 5 in 1 नेल सिरम में हमेशा कहती हूँ लेने के लिए, 6 बीपी उसके हो जाते हैं। ब्रश में रेकमेंड करूंगी E02, F06, E04, F01, F04, यानी कि 2 into 4 हो जाते हैं आपके 8। यहाँ पर 5 ब्रशेस हैं, पर आप चॉइस करके 4 ले सकते हैं इनमें से, तो ये हो जाते हैं आपके 8 बीपी। आप चाहे तो स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं फेस पाउडर की बात करूं तो इली स्किन कॉम्पैक्ट 11 बीपी, मेकअप प्रो मार्बल ब्लेंड ब्लश 8 बीपी, प्रो वेट एंड ड्राई आई शेडो ले लीजिए, कम से कम आप 2 आई शेडो लेंगे, 12 बीपी हो जाएगा। 6 एक आई शेडो पर 6 है तो इंटू 2 12। कलर अनलिमिटेड काजल 6 बीपी के साथ में। पेन लाइनर ले लीजिए 10 बीपी। मस्कारा आप लेंगे तो ट्रिमेंडस बिग वॉल्यूम लीजिए, पिंक कलर पैकेजिंग वाला, 12 बीपी हो जाएगा। डुओ ब्राउ पेंसिल और ब्राउ कारा 8 एंड 9 बीपी, यानी कि टोटल 17 बीपी। लिप्स स्पा केयर या टेंडर केयर, जो भी आपको अच्छा लगे, 5 बीपी। ये टोटल अगर आप करेंगे तो पूरे 200 बीपी आपके हो जाते हैं, और 200 बीपी के अंदर आप एक लेवल भी क्रॉस कर लेते हैं और आपके हाथ में एक पूरी मेकअप किट भी आ जाती है। ऑल राइट, आई होप आज की प्रेजेंटेशन से, आज की ट्रेनिंग से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जितनी भी ऑनलाइन ट्रेनिंग, जब तक लॉकडाउन है और जितनी भी ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है, इन्हें आप ज्यादातर अटेंड कीजिए। कभी भी कोई भी ट्रेनिंग नहीं छोड़िएगा, चाहे वो कलर्स की है, चाहे वो डिजिटल से रिलेटेड है, चाहे वो स्किन केयर है या वेलनेस है, क्योंकि जितना सुनेंगे, जितना रिपीट करते जाएंगे, उतना आपको प्रोडक्ट बहुत आसानी से समझ आएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपने टाइम निकाला और ये सभी प्रोडक्ट्स को मेरे साथ आपने जाना, समझा। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको सारा याद रखना बहुत जरूरी है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अंडरस्टैंड करोगे तो याद अपने आप रहेगा। ऑल राइट, लेट मी टेक ऑल योर क्वेश्चंस नाउ क्विकली विद ऑल द क्वेश्चंस. Thank you so much for your remarks. Thank you, all of you. Thank you. Yes, I will share the okay, so this is my Insta ID. I'm sharing with you, and enter. And FP, let me just take first, let me just take all the questions, and then at the end I'll share everything. All right, so I'm taking the questions now. The first question, kindly can you please speak in English? Hindi couldn't understand, ma'am. Well, English ke jitne bhi all the sessions of English has been done, and this question was from where is the question now? Ramya Vinod, all the English sessions are done now. There is only English. There is a mix of Hindi and English. So I would request next, whenever there will be an English webinar, please attend that. So I did 4 or 5 sessions in English, I think. Yeah. Can you please repeat the English? Oh, please, Sri Vidya Pradeep, I'm really very sorry. This was an English session. Please increase the limit of the audience. That's a very, very good thought. Definitely, I will 100% will share your feedback. And the first question. This has been recorded. Don't worry, will be shared with you. Thank you, Ritu. Thank you so much. Rekha Lalwani, I have taken your feedback. We will increase the limit. The first question related to the product. I have not received till now. Okay, here is it. Here it is, sorry.
Okay, increase the participants. Definitely we'll do that. बहुत सारे consultant add नहीं हो पा रहे हैं. We will take the another ID. Definitely we'll do that. Okay, there is no questions till now. All right. ये डिवाइस कैसे मिलेगा? मोमो चक्रवर्ती, ये डिवाइस कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा? ऑफ कोर्स ओरिफ्लेम ही देगा आपको ये डिवाइस. आई वुड रेकमेंड कि आप स्किन केयर की ट्रेनिंग को जरूर अटेंड करें और वहां से आपको पता लगेगा कि ये डिवाइस कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, क्या करना होगा ये लेने के लिए. अपने लीडर्स को कांटेक्ट कीजिए, अपने अपने एरियाज के एएसएम्स को कांटेक्ट कीजिए. दे विल गिव यू द राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस प्रोडक्ट. हाउ टू एनालाइज वाला स्किन पोर्शन डिवाइस की इफेक्ट की वजह से काइंडली रिपीट वन छूट गया. ओके, प्लीज कम ऑन टाइम. टाइम से आपने एंटर करना है रूबी. ओके, सो दैट आप हर एक स्लाइड के साथ मेरे साथ कनेक्ट हो सके. Of course, Sangeeta, Ruby, Sangeeta, Momo, this device is with Oriflame. Please contact your ASMs, your leaders. You will definitely get to know the right procedure to get into this. Get this device with you. अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है. Okay, so this is from Sarika. When you can use the one foundation and when A to Z cream accordingly. Okay, yeah, so if you want to go to some occasion, if you want a full coverage like party or wedding and all, you can use the one foundation, and if there is a small get together, small gathering, then A to Z cream. निखत तरन्नुम, आपके फेस पे छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, फाउंडेशन का यूज कीजिए, कंसीलर का यूज कीजिए, द वन से. गैलेक्सी J5 प्राइम ब्राइडल मेकअप के लिए कौन सी फाउंडेशन? ब्राइडल मेकअप के लिए आई वुड रेकमेंड यू दो फाउंडेशंस, जोडानी गोल्ड मास्टर क्रिएशन एंड एवरलास्टिंग प्रिसिजन, एवरलास्टिंग फाउंडेशन फ्रॉम द वन. ऑयली स्किन में कौन सा फाउंडेशन जाएगा? बिंदु गुप्ता, ऑयली स्किन के लिए फाउंडेशन है द वन एवरलास्टिंग फाउंडेशन और जोडानी गोल्ड से मास्टर क्रिएशन. ऑलराइट, योगेश शिरोरे, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि कॉम्पैक्ट में इल्यू स्किन पाउडर डायरेक्ट यूज करेंगे क्या? फेयर स्किन के लिए कौन सा फाउंडेशन सजेस्ट करेंगे? फेयर स्किन के लिए सबसे पहले मैं जवाब देती हूँ. फेयर स्किन के लिए आप द वन का फाउंडेशन ले सकते हैं, एवरलास्टिंग फाउंडेशन. जोडानी गोल्ड से आप ले सकते हैं मास्टर क्रिएशन फाउंडेशन. कॉम्पैक्ट में इल्यू स्किन पाउडर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्या? देखिए, डायरेक्ट तो बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है उसमें, बट डायरेक्ट यूज करने से क्या होता है, बहुत ज्यादा पाउडरी लगता है फेस, ऐसा लगता है दूर से कुछ सफेद सा आपने लगाया हुआ है. हमेशा जब भी आप पाउडर यूज करें तो सबसे पहले एक छोटी सी बेस बना ले अपने फेस के ऊपर, चाहे वो A to Z क्रीम से बनाओ, चाहे वो पीच परफेक्ट फेयर से बनाओ, चाहे वो सिर्फ कंसीलर से बनाओ, चाहे वो फाउंडेशन से बनाओ, लेकिन आपने सबसे पहले बेस बनाना है और फिर आपने पाउडर यूज करना है अगर आपको नेचुरल इफेक्ट चाहिए. अगर आपको बहुत ज्यादा पाउडरी इफेक्ट लगेगा अगर आप उसे अकेले यूज करेंगे, यू नो, विदाउट यूजिंग एनीथिंग, आप डायरेक्ट अगर कॉम्पैक्ट का यूज करते हैं. अदरवाइज कुछ गलत नहीं है, आपको बहुत कम क्वांटिटी यूज करना है. नेक्स्ट इज हाउ टू यूज ब्रॉन्जर. ब्रॉन्जर मुझे लगता है इंडिया इज अ वेरी हॉट कंट्री, ऑलरेडी सब लोग टैन होते हैं, तो ब्रॉन्जर का इफेक्ट इतना देखने को नहीं मिलेगा आपको जितना कि एक बहुत ही ज्यादा कूल टोन की फेयर स्किन में मिलेगा. बट फिर भी आपने सवाल पूछा है तो मैं आपको बता देती हूँ, ब्रॉन्जर अगर आप जोडानी गोल्ड ब्रॉन्जिंग पर्ल्स की बात कर रहे हैं वो तो काम बिल्कुल ब्लश ऑन की तरह करेंगे. ऑलराइट, और अगर आप वैसे पूछ रहे हैं कि ब्रॉन्जर कैसे यूज करना चाहिए, तो जहां जहां आपने हाईलाइट किया ना हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द फेस पे, उसके साथ साथ आपने ब्रॉन्जर का यूज करना है, उसके ऊपर नहीं, उसके साइड पे आपने ब्रॉन्जर का यूज करना है. जैसे कि आपकी हेयर लाइन के आसपास आप ब्रॉन्जर का यूज कर सकते हैं, आपके हॉलोज ऑफ द चीक्स पे ब्रॉन्जर का यूज कर सकते हैं, हल्का सा आप नोज के ऊपर ब्रॉन्जर का यूज कर सकते हैं, एंड देन योर चिन एरिया, डबल चिन एरिया एंड जॉ लाइन में भी आप ब्रॉन्जर का यूज कर सकते हैं. रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या मैम? डेफिनेटली रिकॉर्ड हुआ है. आई विल सी द प्रोसीजर कि आपको कैसे मिलेगा. रिकॉर्डिंग बिल्कुल हुई है, अभी भी रिकॉर्ड हो रहा है. हाई इम्पैक्ट और कलर अनलिमिटेड. High impact or color unlimited, which is Gunjan Podar, you're talking about Kajal, high impact or color unlimited.
I'll tell you, Gunjan, I have both. I like both. It is very very difficult for me to give you one product, कि ये बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों का अपना काम है और दोनों ही बहुत अच्छे प्रोडक्ट है. यूज बोथ एंड देन देन सी कि आपके लिए कौन सा सूट करता है. शॉर्ट वीडियो और ये इंस्टा पेज फॉर contouring with duo pencil. Well, Shweta Limbachia, that's a very nice thought of yours, but ये already हो गया है. मतलब I remember March month end में 4 वीडियोस आई थी, जुरानी गोल्ड की 2 एंड द वन की 2 वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने ये सब टेक्निक्स दिखाया था. बट हैविंग सेड दैट डजंट मीन ये अप्रैल मंथ में नहीं होगा. होपफुली वील ट्राई, बिकॉज यू नो दैट वी ऑल आर, हम घर पे बैठे हुए हैं, बट वील डेफिनेटली ट्राई कि आप तक कोई ऐसी वीडियो पहुंचा सके जिससे कि आपको डुओ पेंसिल का यूज करना आ सके फॉर कॉन्टूरिंग. थैंक यू फॉर योर फीड. जबरदस्त. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. ऑलराइट, आई थिंक यहाँ से मैसेज जा नहीं रहे हैं. आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, लेकिन मैसेज जा नहीं रहा है, तो मैं आप सबको इंस्टा आईडी ऐसे बोल देती हूँ, आप प्लीज नोट कर लीजिए. मलिका MALIKKAA9, बिकॉज मैंने बहुत बार भेजा है पर ये जा नहीं रहा है यहाँ से. प्लीज सुन लीजिए, मलिका MALIKKAA9 ये मेरा इंस्टा आईडी है, और मेरा FB है मोनिक्स भट्ट, MONIXBHAT सिंगल भट्ट के साथ. ऑलराइट, फिर से रिपीट कर रही हूँ, मेरा फेसबुक आईडी है मोनिक्स भट्ट, MONIXBHAT सिंगल टी के साथ, और इंस्टा आईडी है मलिका 9, MALIKKAA9. Alright, so I'm getting few requests. I'll follow all of you. कौन सा लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग है? गैलेक्सी J7 सबसे लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक. आई वुड रेकमेंड यू कि आप यूज कर सकते हैं एवरलास्टिंग, दिस वन सुपर मैट, अनलिमिटेड सुपर मैट द वन का, और जुरानी गोल्ड का लिक्विड एलिक्सर लिपस्टिक. What else? बहुत कम क्वेश्चन है. आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया हो. पीच परफेक्ट में फाउंडेशन मिक्स होता है, मिक्स मत कीजिएगा. पीच परफेक्टर को पहले लगाइए गुंजन पोदार, और फिर उसके ऊपर फाउंडेशन लगाइए. मिक्स करके नहीं लगाना है. A to Z and CC cream, which is better? A to Z is for oily skin, CC cream is for dry skin. तो गुंजन जैसा भी आपका स्किन है उसके अकॉर्डिंगली आप इसे यूज कर सकते हैं. Lip Elixir Deepti. Lip Elixir is a lip gloss. It's a lipstick. It's a liquid lipstick. Oily to matte formula liquid lipstick. What else? मुझे हाइपरपिगमेंटेशन और डार्क सर्कल्स भी हैं, स्किन टोन डस्की होते हैं, तो मुझे कौन सा कंसीलर लेना चाहिए? नंबर 3 शगुन श्रीवास्तव, नंबर 3 कंसीलर, प्रिसिजन कंसीलर नंबर 3. वाटरप्रूफ काजल, प्रीति जावर, हमारे सारे काजल्स वाटरप्रूफ हैं. किरण, थैंक यू सो मच किरण, दैट यू अंडरस्टूड एवरीथिंग. थैंक यू सो मच. All right, I think all the questions I have taken. Super knowledgeable session. Thank you so much. X Redmi, thank you. I think I've taken all the questions. Still, if you are having any question, the best idea is send your question to your area का जो भी handle करता है आपका area, ASMs जो भी हैं, आप उन्हें भेजिए, वो मुझे भेज देंगे. I'll send the answers to you. All right, you can ask me on FB, you can ask me questions on Insta. I am available, and I'll send you the reply as soon as I'll get the questions from your side. All right, stay safe, stay at home. कोरोना वायरस से बचिए, अपने पूरे परिवार को बचाइए, और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, खुदा का शुक्रिया अदा कीजिए कि आप सब लोग सेफ हैं. आप सबके लिए ओरिफ्लेम मदद कर रहा है आपके बिजनेस को बढ़ाने में. घर बैठे हम आपके लिए हैं, कि आपको हम ऑनलाइन आपके लिए बैठते हैं घर में भी, कि हम आपको ट्रेनिंग दे सके. सो very special thanks to all the ladies and the male members also who have joined me, and kudos, and such में clapping to all of you that you have taken so much of time. आपने टाइम निकाला, अपने प्रीशियस टाइम से, अपने फैमिली टाइम से टाइम निकाल कर इस ट्रेनिंग को अटेंड करने आए. बिलीव मी, ऐसी ट्रेनिंग्स आपको बहुत ही मददगार साबित होगी आपके बिजनेस में, चाहे वो कलर कॉस्मेटिक ट्रेनिंग हो, वेलनेस हो, स्किन केयर हो, डिजिटल हो. ऑल राइट, ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you so much, all of you. Pic रह गया है. Quickly, I'm going to share the pics with you. All right, very good. Somebody has reminded me about the pics. Yes, I'm showing you the pics. Here are the pics.
सो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ वेट एप्लीकेशन के साथ में, ड्राई एप्लीकेशन के साथ में. ऑलराइट, दिस पिक इज इन फ्रंट ऑफ यू. So WOP, that is without primer, WP is with primer. ये wet and dry आई शेडोज हैं. तो आप अपने लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, विदाउट प्राइमर जब मैंने यूज किया तो ये इफेक्ट आएगा, विद प्राइमर जब मैंने यूज किया तो ये इफेक्ट आएगा वेट एंड ड्राई आई शेडो का. ऑलराइट, दूसरी पिक मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वेट एप्लीकेशन के साथ. सो दिस इज वेट एप्लीकेशन, यानी कि मैंने अपने ब्रिसल्स को हल्का सा स्प्रे किया और फिर यूज किया. तो ये कलर्स का कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए. मेटालिक लुक, जो मैं आपको बता रही थी ड्राई लुक और मेटालिक लुक में क्या फर्क आता है. सो दिस इज वेट एप्लीकेशन. ऑलराइट, नेक्स्ट पिक मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. नेक्स्ट पिक में आपको दिखाती हूँ. ओके, मार्बल ब्लेंड ब्लश. सो दीज आर द 3 ब्लशेस. पहला वाला जो है आपका दैट इज स्पाइस्ड पीच, बीच वाला इज बर्न्ट टेरिकोटा, एंड थर्ड वन इज हेवनली पिंक. सो ये तीनों ही कलर तीनों तरह की स्किन में जा सकते हैं. ऑलराइट, सो आई होप आई हैव शोन यू. पिक्स आर नॉट क्लियर, इट्स नॉट ओपनिंग आई गेस. नो, इट इज ओपन. Could you enlarge it? I'll do one thing. See, आपके जो एरिया के ASMs है ना, उन सबके पास में ये पिक्चर है. Please contact them. They have all these pictures. Get these picture from them. All right. FB ID Monix MONIX BHAT and Insta ID Malika MALIKKA9 MALIKKA9 is my Insta ID. Yes, Sunita, we will definitely share the recording. I have to check how can we share the recording. It will be shared with you. 100% it will be shared with you. All right. Thank you so much, all of you. Take care. Bye. All the best. I'm ending this meeting. Stay safe. Stay at home. Join such meetings. And thank you so much for your time. Bye.